Hello guys, welcome to Mathematics. Good morning. So you know very well about that. Lastly, I was sending a video lecture based on the your some solved example and some question on the exercise 2.1. ओके जैसे मैंने आपको लास्ट में जो वीडियो लेक्चर सेंड किया था ओके तो उसमें मैंने आपका जो डाउट था ना ओके आपको जो भी डाउट था अबाउट द एक्सरसाइज 2.1 उसका मैंने आपको सॉल्व एग्जांपल लिया था ओके कुछ बच्चों ने मुझे पूछा था कि सर ये मुझे डाउट नहीं समझा है ओके ये जो सॉल्व एग्जांपल है इसका डाउट है मुझे ओके और कुछ बच्चों ने मुझे पूछा था कि एक्सरसाइज 2.1 में कुछ डाउट से 2 या 4 क्वेश्चंस में तो बेटा मैंने आपको लास्ट जो वीडियो लेक्चर सेंड किया था उसमें मैंने आपका पूरा का पूरा डाउट क्लियर किया था ओके देन मैंने आपको बोला कि बेटा आपको अभी जो डाउट होगा अबाउट द 2.2 और 2.3 बराबर तो बेटा आपको ये वीडियो देखने के बाद मतलब जो मैंने आपको कल वीडियो सेंड किया था ना वो वीडियो देखने के बाद आपको 1 बजे तक आपका जो भी डाउट है अबाउट द 2.2 2.3 एंड इसके आगे जो आएंगे क्या सॉल्व एग्जांपल उसके बारे में आपको मुझे पूछना था ओके और आपको ग्रुप पे सेंड करना था कि आपको कौन से क्वेश्चन में डाउट है। कुछ बच्चों ने सेंड किया कुछ बच्चों ने नहीं किया हालांकि देखा जाए तो मुझे लगता है कि मैक्सिमम बच्चों को समझ में आया होगा हर सभी पोर्शन ऐसा मैं खुद को एक्सेप्ट करता हूँ और आगे बढ़ता हूँ। और जिन बच्चों ने मुझे 4 या 5 बच्चों ने जो मुझे डाउट पूछा था अबाउट सम सॉल्व एग्जाम्पल्स ओके 2 या 3 सॉल्व एग्जाम्पल पूछे उन्होंने मुझे कि सर इसमें मुझे डाउट है करके और कुछ क्वेश्चन बेस्ड ऑन दवर एक्सरसाइज 2.2 ओके चलिए बढ़ते हैं आगे ओके नाउ सी द फर्स्ट सॉल्व एग्जाम्पल जो कि मुझे पूछा गया था ओके देन सी दैट एग्जाम्पल नंबर 3 जो आपके टेक्स्ट बुक है ना वहाँ पे देख लो आप लोग आपका एग्जाम्पल नंबर 3 है एक्सरसाइज 2.2 के पहले जो कि आपका सॉल्व एग्जाम्पल है ओके इसमें बहुत ही इजी एंड बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है आपको इजीली समझ में आ जाएगा। सो नाउ सी द क्वेश्चन आस्क यू फॉर द फॉलोइंग जीपी मतलब दिए गए ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में 3 - 3 3 - 3 अप टू इन्फिनिटी अभी जो सीरीज चलेगी वो कैसे चलेगी बेटा ये जो आपके पास सीरीज गिवन है ज्योमेट्री के फॉर्म में कौन सी 3, -3 3, -3 ये कहाँ तक जाएगी ये जाएगी इन्फिनिटी तक पर ये कैसे एक दूसरे को फॉलो करेगी ऐसे करेगी मतलब इसके बाद का नंबर फिर से 3 आएगा देन फिर से -3 आएगा बराबर फिर से कॉमा फिर से 3 फिर से -3 इस तरह से वो आगे आगे 3 -3 3 -3 ऐसे करते करते गोज टू इन्फिनिटी मोर कहाँ तक जाएगा हम नहीं बता सकते ओके तो हमको क्या निकालना है वी हैव टू फाइंड द एसएन एसएन मतलब क्या होता है सम ऑफ द एन टर्म्स ओके इतना इजी कॉन्सेप्ट है आपके पास एसएन का फार्मूला है ओके क्योंकि आप लोगों को मैंने जीपी पढ़ाया था इतना इंटरेस्टिंग टॉपिक था जीपी का आपको मैंने समझाया था कि फर्स्ट टर्म को आप स्मॉल ए बोलते हो रेशियो को आप स्मॉल आर बोलते हो ओके और अगर आपको सम निकालना हो तो उसके लिए आपके पास 2 कंडीशन गिवन रहती है कि अगर आपका रेशियो अगर बड़ा होगा तो आपको कौन सा फार्मूला अप्लाई करना है रेशियो अगर छोटा होगा तो आपको कौन सा फार्मूला अप्लाई करना है पर यहाँ पे देखिए यहाँ पे रेशियो का कोई लेना देना नहीं है ओके क्योंकि इस एग्जाम्पल में आपके पास जो सीक्वेंस गिवन है वो एक पॉजिटिव के फॉर्म में है और एक नेगेटिव के फॉर्म में मतलब +3 -3 +3 -3 तो इसमें आप लोग क्या क्या कर सकते हो देखेंगे सॉल्यूशन में ओके नाउ सी द केस 1 अभी कंडीशन या फिर केस 1 में आप लोग क्या बताओगे कि इफ एन इज इवन अगर आप बोलते हो कि दिया गया जो एन का जो आपका एन होगा ये अगर आपका एन अगर इवन है ओके और आपको पता है इवन मतलब क्या होता है मल्टीपल ऑफ 2 बराबर जिस नंबर में आपका मल्टीपल ऑफ 2 होगा या फिर किसी भी नंबर में अगर आपका 2 का डिवीजन पॉसिबल है उस नंबर को आप क्या बोलते हो इवन नंबर बोलते हो पॉसिबिलिटी ओके नाउ सी हियर अगर आप बोलते हो कि एन इज इवन तो एग्जैक्टली आपको क्या बोलना पड़ेगा एन इक्वल्स टू 2 × के आपका के क्या होता है बेटा के इज योर कांस्टेंट क्लियर के इज योर कांस्टेंट तो आप अगर किसी भी कांस्टेंट वैल्यू को अगर आप 2 से अगर मल्टीप्लाई करोगे तो आपको जो भी वैल्यू मिलेगी वो आपको क्या होगा बेटा वो इवन नंबर होगा। आप एज्यूम कर लो ना आप 1 ले लो अगर आप 1 को 2 से करोगे तो 2 ही मिलेगा 2 को 2 से करोगे तो 4 मिलेगा 3 को करोगे तो 6 मिलेगा ये जो 2 4 6 से लेके जहाँ तक जाएंगे जो कि मल्टीपल ऑफ 2 में होंगे वो आपके सभी क्या होंगे बेटा दैट्स ऑल आर द यूअर्स इवन नंबर्स ओके तो अगर आप इनको अगर इवन बोलते हो तो आपको एज्यूम करना पड़ेगा कि एग्जैक्टली एन क्या होता है आपका 2 के होता है क्लियर क्योंकि जो भी कांस्टेंट है वो 2 के मल्टीप्लाई में होगा तभी आपका एन क्या होगा इवन होगा क्लियर इतना सिंपल फंड है ओके नाउ अगर आप पुट करोगे इस एन के जगह पे इस एस एन में ओके आपको जो बेटा दिख रहा है ना यहाँ पे ओके देखिए 1 मिनट रुकिएगा 1 मिनट ओके तो बेटा यहाँ पे जो आपको दिख रहा है ना देखो यहाँ पे जो एस एन है ना आपका तो इस एस एन में जो आपका एन है उसके वाला पुट कर दो आप कितनी 2 के तो आपको क्या मिलेगा एस ऑफ 2 के ओके अगर आप एस ऑफ 2 के पुट करोगे तो फिर क्या करो इस सीरीज की पूरी सम ले लो बराबर तो क्या होगा देखो 3 -3 प्लस देन 3 -3 प्लस क्योंकि देखो सीरीज में कैसे हो रहा कॉम्बिनेशन
3 के बाद -3 आता है, फिर यहाँ पे प्लस आएगा, देन 3 के बाद फिर से -3 आ रहा, मतलब नंबर एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं। और किस तरह से कि पहले पॉजिटिव देन नेगेटिव। तो आपको क्या करना है, पहले इस सीरीज में पहले +3 -3 ले लो, देन उसके बाद उसको ब्रैकेट में लिख लो, देन प्लस का सिंबल लगा दो, जो कि आपको क्या लेना है, सम लेना है। ओके, मतलब 3 - 3 प्लस 3 - 3 प्लस 3 - 3 प्लस 3 - 3 प्लस अप टू हाउ मच 2 के टर्म्स, क्योंकि यहाँ पे आपका क्या था, यहाँ पे आपका n था। ओके ना, काटने जाएगा वो n टर्म्स तक, पर यहाँ पे n की जगह पे क्या है, देखो यहाँ पे 2k है, तो यहाँ पे क्या लिखोगे आप लोग, 2k टर्म्स। ओके, देन यू सिंपली से दैट इस सीरीज में से आप क्या कर लो, सिंपल पॉजिटिव नंबर्स को साइड में रख दो एक साइड में, और नेगेटिव नंबर को एक साइड में रख दो, और दोनों का क्या कर दो, एडिशन कर दो। मतलब क्या होगा, देखिए कि अगर आप इस सीरीज में से आप +3 + 3 + 3 + 3 से लेके अगर आप इस यहाँ तक जाओगे, तो आपको देखिए यहाँ पे क्या मिलेगा। अगर आप इस 2k को अगर क्या करोगे, इवेल्युएट, अगर आप 2k को अगर इवेल्युएट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, k + k मिलेगा। आपको पता है ना k + k क्या होता है, 2k होता है ना। तो एक्जैक्टली अगर आप लिखोगे यहाँ पे कि 3 + 3 + 3 k टर्म्स, मतलब आपने यहाँ का एक k और यहाँ पे +3 आपने यूज कर लिए, देन प्लस ऑफ, देन बचे हुए आपके नेगेटिव जो आपके टर्म्स है 3, विच वन, -3 -3 -3 अप टू k टर्म्स। अभी सेकंड वाला k यूज कर लो यहाँ पे, बराबर। इतना सिंपल कॉन्सेप्ट है। हमने पहले +3 को लिखा, देन जो हमारा 2k का जो एक k था ना, उसको उसके साथ लिखा, मतलब अप टू k टर्म्स। +3 जाएगा k टर्म्स और नेगेटिव भी जाएगा k टर्म्स, दोनों का क्या होता है, मतलब दोनों का मतलब यही वाली सीरीज होता है। ओके, देन आपको पता है कि 3 + 3 + 3 अप टू k टर्म्स जाएगा, तो उनका बेटा सम क्या होता है, ऑब्वियसली 3k होता है। इतना इजी पोर्शन आपको पता है, आपको मैंने पढ़ाया था। और अगर वो -3 -3 -3 से लेके k टर्म्स तक जाएगा, तो वो क्या होगा, -3k होगा। ओके, और आपको पता है 3k - 3k क्या होता है, 0 होता है ना। दोनों आपस में क्या होंगे, कैंसिल होंगे, तो व्हाट इज इट, और योर आंसर इज 0 फॉर योर फर्स्ट कंडीशन व्हेन योर n इज इवन। ओके, इतना इजी कॉन्सेप्ट है। नाउ सीधे केस नंबर सेकंड, जो आपको क्या बोलता है कि इफ n इज ऑड, अगर आपका दिया गया जो नंबर है n जो है, जिस टाइम को हमको निकालना है सम, वो अगर आपका ऑड होगा, तो आप लोग क्या बोलोगे, एक्जैक्टली जो आपका n होगा वो क्या होगा, 2k + 1 होगा। हमने इवन में क्या देखा कि वो 2k होगा, 2k मल्टीपल में होगा। तो यहाँ पे क्या होता है, 2k मल्टीपल में तो होता है, पर उसमें आपको 1 ऐड करना पड़ता है, तभी आपको क्या मिलता है, ऑड नंबर मिलता है। बराबर, आप लोग देख लो ना, अगर आप k के जगह पे अगर आप 1 पुट करोगे, तो आपको क्या मिलेगा, 1 × 2 2 + 1 इज हाउ मच, 3 आपका क्या होता है, ऑड नंबर होता है। तो इस तरह से आपको अगर ऑड नंबर लेना है, तो आपको 2k + वर्क करना पड़ेगा। ओके, फिर आपको क्या करना है, सिंपल यही प्रीवियस जो हमने किया केस में, वही आपको स्टेप फॉलो करनी है। मतलब आप लोग क्या करोगे, यहाँ पे सिंपली s ऑफ 2k + 1, मतलब आप इस n के जगह पे फिर से आप 2k + 1 पुट कर दो सेकंड केस में। ओके, देन आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि अगर आप 2k + 1 अगर पुट करते हो, तो आपको एक्जैक्टली क्या मिलेगा सीरीज बेटा, 3 + 3 + 3 अप टू k टर्म्स। अभी यहाँ पे देखो 3 + 3 + 3 हमने क्यों एज्यूम किया, क्योंकि देखो यहाँ पे हम ऑड नंबर्स ले रहे। ओके, और जब भी हम ऑड नंबर लेते हैं और उसमें अगर 1 ऐड करते हैं, तो -3 का कोई कॉम्बिनेशन ही नहीं आएगा उसमें। ओके, देन आएगा फिर भी वो क्या होगा, k टाइम्स ही आएगा। ओके, देखिए मतलब क्या होगा, अगर आपका फर्स्ट टर्म दिखाता है कि s ऑफ 2k + 1, वो क्या होगा आपका 3 + 3 + 3 अप टू k टर्म्स फॉर योर 2k + 1। तो सेकंड टर्म क्या आएगी आपकी, सिमिलरली प्रीवियस के हिसाब से +-3 -3 -3 अप टू k टर्म्स। ठीक है, पर वहाँ पे +3 जो होगा ना, वो एडिशन में होगा। क्यों होगा, देखिए यहाँ पे जो +3 है ना, वो आपका एडिशन में होगा, बिकॉज वी गेट द ऑड नंबर, और आपका 3 क्या होता है, ऑड होता है ना। तो सिंपली आप लोग क्या बोलोगे कि अगर 3 अगर k टाइम्स जाएगा, तो ये 3k होगा। इस तरह से फिर से आपका -3 होगा, -3 के लिए, देन आपका +3 एज इट इज, देन ये कट जाएगा आपस में, तो क्या बचेगा आपका, सिंपल ये +3 बचेगा। ओके, इतना सिंपल कॉन्सेप्ट था। आपको क्या निकालना था, सम निकालना था, और आप लोगों ने सम निकाला फॉर बोथ द कंडीशंस, व्हेन योर n इज इवन एंड व्हेन योर n इज ऑड। दोनों के लिए सिंपल सा एक ही फॉलोशिप है, एक ही उसके लिए ओके रिप्लेसमेंट है कि आपको n के जगह पे 2k रखना है फर्स्ट कंडीशन में व्हेन n इज इवन, और सेकंड में आपको n = 2k + 1 रखना है व्हेन n इज ऑड। ओके, और दोनों के लिए मिला के आपका आंसर क्या मिलेगा बेटा, योर आंसर इज 3 फॉर योर सेकंड केस एंड 0 फॉर योर फर्स्ट केस। ओके, क्लियर, सबको समझ में आया होगा। इफ यू ऑल अंडरस्टैंड द फर्स्ट ऑर्डर एग्जांपल बेस्ड ऑन द योर based on your GP, then please comment me. Now we have to go on our next example number 13, जो आपको नहीं समझ में आया, मुझे ऐसे एक बच्चे ने पूछा। ओके, नाउ सी दैट एग्जांपल, ए टीचर वांटेड टू रिवॉर्ड अ स्टूडेंट बाय गिविंग सम चॉकलेट्स। ओके, ए टीचर मतलब समझे, अगर मैं चाहूँ, मैं आपका टीचर हूँ ना, अगर मुझे क्या लगता है कि मैं चाहता हूँ कि मैं आपको कुछ रिवॉर्ड दूँ, कुछ बख्शिश दूँ, ओके,
कुछ भेंट वस्तु बोलते हैं ना मराठी में, तो मैं आपको कुछ भेंट वस्तु दूँ ताकि आप लोग खुश हो जाए। तो क्या करूँगा मैं, देखिए टीचर वांटेड टू रिवॉर्ड अ स्टूडेंट बाय गिविंग सम चॉकलेट्स। ओके, अगर मैं चाहता हूँ तो मैं आपको लोगों को खुश करने के लिए आपको मैं चॉकलेट दूंगा। पर देखिए आई, यहाँ पे देखो, यहाँ पे दिया है ही, तो मैं ही की जगह पे खुद को रिप्लेस करता हूँ। मैं खुद के हिसाब से आपको भी क्वेश्चन बताऊंगा। मतलब देखिए कि मुझे आपको चॉकलेट देने हैं, बट आई गेव द स्टूडेंट्स 2 चॉइसेस, पर मैंने आपको 2 चॉइस दी। कौन सी? देखिए मेरे बोलने की तरफ ध्यान दो। मैंने आपको 2 चॉइसेस दिए। कौन से? उसमें आपको 2 चॉइसेस में, एक मिनट रुकिए, इस 2 चॉइसेस में आपको मैंने फर्स्ट जो चॉइस दी वो कौन सी थी कि आप लोग क्या कीजिए, ही कुड आइदर हैव 60 चॉकलेट्स एट वंस, मतलब आप लोग तो एक बार में 60 चॉकलेट ले लो, बराबर, आप एक बार में 60 चॉकलेट ले लो और आप फिर घर चले जाओ। ओके, या फिर आप लोग क्या करो, और ही कुड गेट द 1 चॉकलेट ऑन द फर्स्ट डे, मतलब पहले दिन आप 1 चॉकलेट लो, देन सेकंड दिन आप क्या करो, सेकंड दिन में आप 2 चॉकलेट लो, और थर्ड डे में आप 4 चॉकलेट लो। तो इस तरह से आपको जितना चॉकलेट लगता है, कितने दिन, 6 दिन। ओके, उतना आपको 6 दिन तक लेना है। ठीक है, मैंने आपको क्या क्वेश्चन पूछा कि मैं चाहता हूं कि मैं आपको चॉकलेट्स दूं, पर मेरे पास 2 कंडीशन कौन सी है कि मैं आपको एक बार में 60 चॉकलेट देके घर भेज सकता हूं। ओके, मतलब ओके ना, तो मेरा काम कंप्लीट कर सकता हूं एक बार में आपको 60 चॉकलेट देके। ओके, आपको कुल मिला के 60 चॉकलेट देके मैं अपना काम पूरा कर सकता हूं। पर और सेकंड चॉइस क्या है कि मैं अगर चाहूँ तो आप लोगों को एक और चॉइस दे सकता हूँ। कौन सी वाली कि आप पहले दिन में 1 चॉकलेट लो, देन दूसरे दिन में आप 2 चॉकलेट लो, फिर तीसरे दिन में आप 4 चॉकलेट लो, फिर आपका जो चौथा दिन आएगा, 5वां आएगा, छठा आएगा, तो आपको 6 दिन तक कंटिन्यू में कितने चॉकलेट दे सकता हूँ वो तो आपको पता है। नाउ विच ऑप्शन शुड द स्टूडेंट चूज टू गेट मोर चॉकलेट्स। अभी देखिए आपके पास 2 जो चॉइसेस है, एक चॉइस कौन सी कि आपको डायरेक्टली 60 चॉकलेट मिल जाएंगे, और सेकंड चॉइस क्या आपकी कि आपको 1 बाय 1 हर एक डे मतलब 6 डे में आपको जितने चॉकलेट मिलेंगे उतने आपको मिलेंगे। तो आपको कौन से चॉइस में आपको सबसे ज़्यादा चॉकलेट्स मिलेंगे ये आपको निकालना है। ओके, इतना इजी पोर्शन है। नाउ सी द आंसर, वी नीड टू फाइंड द सम ऑफ चॉकलेट्स इन 6 डेज। ओके, हमको पता है कि वन डे में आप 1 चॉकलेट लोगे, सेकंड डे में आप 2 लोगे, थर्ड में आप 4 लोगे, पर आपको 6 डे में आप कितना लोगे ये आपको निकालना है, बराबर। सो नाउ सी हियर, अकॉर्डिंग टू सेकंड ऑप्शन टीचर गिव्स 1 चॉकलेट ऑन द फर्स्ट डे, मतलब अगर आप देखो सेकंड ऑप्शन के हिसाब से तो मैं आपको दूंगा बेटा। ओके, देखिए 1 मिनट, ओके 1 मिनट रुकिए, ओके फाइन, जस्ट मिनट। ओके, देखिए कि मैंने आपको जो सेकंड ऑप्शन दिया था कि आपको एक दिन में 1 चॉकलेट मिलेगा, सेकंड दिन में आपको 2 मिलेंगे और तीसरे दिन आपको 4 मिलेंगे। तो इस तरह से मैं आपको छठे दिन में कितने चॉकलेट दूंगा ये आपको निकालना है। ओके, देन बेटा सिंपल कॉन्सेप्ट क्या है कि अकॉर्डिंग टू सेकंड ऑप्शन जो मैंने आपको दिया था, गिव्स 1 चॉकलेट, जो आपको मैं 1 चॉकलेट दूंगा फर्स्ट डे में, देन 2 दूंगा मैं आपको सेकंड डे में, देन 4 चॉकलेट्स ऑन द थर्ड डे एंड सो ऑन, मतलब वो चलेगा 6 डे तक। देन हेंस इट इज द जीपी। तो आपको पता है वो क्या होगा, जीपी होगा। देखिए यहाँ पे लिख लो कि फर्स्ट डे में आपको 1 मिलेगा, सेकंड में आपको 2 मिलेगा, देन आपको क्या मिलेगा, 4 मिलेगा। तो इनका रेशो देखो, रेशो आपस में बढ़ रहा है, मतलब पहला आपका टर्म होगा ए आपका 1 होगा, देन आपका 2 मिलेगा, मतलब 2 क्या होगा, डबल हो रहा है 1 के, देन 2 के डबल 4 हो रहा। और आपको पता है जब आपका रेशियो इंक्रीज होता है तो उसे आप क्या बोलते हो, जीपी बोलते हो, मतलब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बोलते हो। तो यहाँ पे आपका ए क्या होगा, आपका ए आपका 1 होगा, बराबर, और आपका यहाँ पे रेशियो क्या होगा बेटा, इस 2 को 1 से डिवाइड कर लो तो आपको 2 ही मिलेगा, 4 को 2 से कर लो तो वो भी 2 मिलेगा, मतलब रेशियो क्या होगा, रेशियो इज योर 2। सिंपल। नाउ आपको बेटा ए मिल गया 1 और रेशियो मिल गया 2, और आपको क्या निकालना है, आपको क्या निकालना है कि आपको छठे दिन में मतलब 6th डे में आपको कितने चॉकलेट मिलेंगे। ओके, नाउ सिंपल, देन बाय यूजिंग द फार्मूला विच वन सम ऑफ द एन टर्म्स इक्वल्स टू ए इन द ब्रैकेट आर टू द पावर n -1 डिवाइड r -1। ओके, इतना इजी कॉन्सेप्ट है, आपको सिंपली समझ में आया होगा। ओके, पर इसमें कॉन्सेप्चुअल थिंग कौन सी देखिए, मैंने आपको जो समझाया था कौन सी थिंग कि अगर आपका रेशियो अगर 2 से बड़ा होता है, सॉरी 2 से नहीं 1 से, अगर आपका रेशियो अगर 1 से अगर बड़ा होता है तो इसमें आपका फंडामेंटल कॉन्सेप्ट क्या है, देखिए तो आपका अगर रेशियो 1 से बड़ा है तो आप रेशियो को पहले लिख लो, और अगर आपका रेशियो अगर 1 से छोटा होता है तो आप -1 नहीं सॉरी +1 को पहले लिखते हो फार्मूले में। आपको ये चीज़ पता है, मैंने आपको सिखाई थी किसमें, जीपी में। ओके, तो यहाँ पे देखो अब रेशियो जो आपका 2 है ना वो 1 से बड़ा है, ग्रेटर देन 1, तो आप यही फार्मूला अप्लाई करोगे, सिंपल। देन बाय यूजिंग द एस एन इक्वल्स टू ए इन द ब्रैकेट r to the power n -1 डिवाइड r -1, वी सिंपली से दैट s6 इक्वल्स टू, पर हमको क्या निकालना है, 6 डे के लिए निकालने हैं, तो सिंपली आप क्या कर दो, n की जगह पे 6 रिप्लेस कर दो, देन यू इजीली गेट 6s6 इक्वल्स टू 1 इन द ब्रैकेट 2 to the power 6, क्योंकि आपका n अभी 6 है ना,
देन आपका R2 है -1 डिवाइड 2 -1, क्योंकि 1 आपका है A और 2 है आपका रेशो। ओके, देन आप पुट करने के बाद आपको क्या मिलेगा, देखो 2 टू द पावर 6 मतलब कितना होता है, आप लोग सॉल्व करके देखो, आपको इजीली मिल जाएगा 2 टू द पावर 6 कितना होता है। अब यहाँ पे कंफ्यूज हो गया आप लोग कि सर 2 टू द पावर 6 क्या होता है, हमने अभी तक निकाला नहीं, तो आप सिंपली क्या कर दो, 2 को 6 टाइम लिख लो। ये तो छोटे बच्चों की ट्रिक है, फिर आपको बता रहा क्योंकि आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ओके, 2 को आप 6 टाइम लिख लो तो क्या होता है देखिए आप लोग। ओके, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा हाउ मच 32 एंड 32 जा 64। तो आपको क्या मिलेगा, आपका जो होगा पोर्शन 2 टू द पावर 6 ये होगा आपका 64। ओके, यहाँ पर होगा 64 -1 और डिवाइड में 2 -1 मतलब 1 होता है, तो आप 64 -1 को अगर 1 से डिवाइड करोगे तो आपको 64 -1 ही मिलेगा। देन योर आंसर इज व्हाट 63। ओके, आपको कितने चॉकलेट मिलेंगे अभी 63 मिलेंगे ऑन द 6th डे। ओके, हेंस द स्टूडेंट शुड चूज द सेकंड वे टू गेट मोर चॉकलेट्स। मतलब आप लोग क्या करो, जो मैंने आपको सेकंड चॉइस दी थी कि आप फर्स्ट डे में 1 चॉकलेट लो, सेकंड डे में 2 चॉकलेट लो, देन थर्ड में आप 4 चॉकलेट, और आप लास्ट डे में मतलब 6th डे में आप लोग कितने चॉकलेट लोगे तो आपको बेटा कितने मिलेंगे 63 मिलेंगे। और जो मैंने आपको फर्स्ट चॉइस दी थी कि आप एक बार में 60 चॉकलेट लेके रफा दफा हो जाओ, पर बेटा देखो 60 से बड़ा क्या होता है आपका 63 होता है। सो यू हैव टू चूज द योर सेकंड वे टू गेट द मोर चॉकलेट्स। इजी, सबको समझ में आया होगा, सिंपल क्वेश्चन था। ओके, चलिए बढ़ते हैं आगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 14 दैट ऑल्सो सॉल्व एग्जाम्पल। ओके, ये भी बहुत इजी और बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। आपको क्या बोलता है देखिएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 14 आपको क्या बोलता है कि मिस्टर प्रीतेश, ओके, प्रीतेश गॉट अ जॉब विथ एन एनुअल सैलरी पैकेज ऑफ ₹4 lakh with 10% annual increment. Find his salary in the 5th year and also find his total earning through salary in 10 years. ओके, मतलब देखिए जो मैंने आपको लास्ट में जो एग्जांपल करवाया था, जो मैंने आपको कल वीडियो लेक्चर जो सेंड किया था, उसमें मैंने आपको जो श्रद्धा का जो एग्जांपल दिया था कि श्रद्धा नाम की लड़की है जो आपके जो उसके 8,000 रुपीज़ इन्वेस्ट करती है बैंक में, तो उसको 8% के हिसाब से एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है। ओके, तो वही क्वेश्चन यहाँ पे अप्लाई होगा, पर यहाँ पे थोड़ा वो डिफरेंट है। मतलब क्या होगा देखिएगा। ओके, मिस्टर प्रीतेश गॉट अ जॉब, उनको एक जॉब मिला विद एन एनुअल सैलरी पैकेज ऑफ ₹4 लाख। मतलब उनको ईयरली का जो पैकेज है उनका, साल का उनका पैकेज कितना है 4 लाख रुपीज़, मतलब उनको साल में 4 लाख रुपीज़ मिलेंगे विथ 10% एनुअल इंक्रीमेंट। मतलब उस 4 लाख में उनका 10% एनुअल इंक्रीमेंट होता जाएगा। मतलब देखिए इस साल अगर उनको 4 लाख मिल रहा तो अगले साल उसमें 10% और बढ़ेगा 4 लाख का। और आपको पता है 4 लाख का 10% कितना होता है, हाउ मच, दैट्स योर 40,000। ओके, तो उनको हर एक साल 40,000 एक्स्ट्रा मिलेगा 4 लाख के ऊपर, मतलब एक साल में उनको मिलेगा 4,40,000, सेकंड साल में कितना मिलेगा 4,000। मतलब देखिए फिर वो 4,40,000 में उनका फिर से क्या बढ़ेगा, इसमें से आपका अभी 10% बढ़ेगा। मतलब जो भी उनका एनुअल इंक्रीमेंट हो रहा है ना, तो उसमें फिर से आपका एनुअल 10% इंक्रीमेंट होगा। मैं आपको क्वेश्चन पूछता है, मतलब देखिए कि फाइंड हिज सैलरी इन द 5th ईयर, मतलब 5 साल बाद उनकी सैलरी क्या होगी 10% के हिसाब से जो उनका बढ़ता है एनुअल इंक्रीमेंट, और उसके साथ उनका जो टोटल अर्निंग होगा 10 साल में वो कितना होगा। देन 10 साल में उनका सेविंग मतलब कितना सैलरी होता है वो आपको निकालना है। ओके, वेरी इजी क्वेश्चन। देखिए आपको गिवन क्या है, यू हैव गिवन 1.1 टू द पावर 4 कितना होता है 1.4641 एंड 1.1 टू द पावर 10 कितना होता है आपका 2.59374। ओके, सॉल्यूशन देखिएगा, वेरी इजी सॉल्यूशन। इन द ईयर ही विल गेट अ सैलरी ऑफ 4 लाख रुपीज़। ठीक है, इस साल उनको क्या कितना मिल रहा है, देखो जॉब लगने के बाद उनको जो पैकेज है उनका सैलरी का वो कितना मिल रहा है बेटा उनको, दैट इज 4 lakh rupees. He gets an increment of 10%. So in the second year his salary will be okay. उनको 10% जब इंक्रीमेंट मिलेगा उस 4 लाख रुपए के ऊपर, तो आपको पता है 4 लाख का 10% कितना होता है 40,000 होता है। उसको ऐड कर लो उसमें, तो आपको कितना मिलेगा सिंपली 4 लाख इंटू 110। अभी 110 क्यों लिखोगे आप लोग, बिकॉज यू नो वेरी वेल कि अगर आप 100 में अगर 110 अगर ऐड करोगे तो आपको क्या मिलेगा 110 मिलेगा डिवाइड बाय 100। दैट्स द फॉर्मूला फॉर योर फाइंडिंग द कंपाउंड इंटरेस्ट। ओके, नाउ सिंपली 4 लाख इंटू 110 बाय 100 आपको पता है कितना होता है, इसका एक जीरो कट जाएगा, यहाँ का एक जीरो कट जाएगा, सिंपल एक जीरो कट जाएगा, एक जीरो कट जाएगा, तो क्या बचेगा आपका सिंपल 11 4 जा 44। तो आपको क्या मिलेगा 4,40,000 रुपीज फॉर योर सेकंड ईयर व्हेन यूर इंक्रीमेंट गोज ऑन द 10%। यूर मतलब किसका, प्रीतेश का, मिस्टर प्रीतेश का। ओके, देन इन थर्ड ईयर, फिर थर्ड ईयर क्या होगा, अगर आपको थर्ड ईयर निकालना है तो फिर इस फॉर्मूले के ऊपर आपका स्क्वायर आएगा। क्यों, आपको पता है जब आप रेशो निकालते हो तो आप n-1 लेते हो बराबर,
तो अगर यहाँ पे 2 ईयर होगा तो फिर 2 - 1 यहाँ पे 1 आ गया बराबर। अगर यहाँ पे 3 लोगे तो क्या होगा, 3 - 1 यहाँ पे 2 आ जाएगा। मतलब 3 साल के लिए आपको उसको स्क्वायर करना पड़ेगा। मतलब क्या होगा देखिए, 4 लाख इंटू 110 डिवाइड 100 होल स्क्वायर एंड सो ऑन। मतलब वो कहाँ तक जाएगा, जहाँ तक उसको आपको निकालना है, मतलब 5th ईयर तक। ओके, देन आपकी जीपी क्या होगा देखो, हेंस इट इज जीपी, तो आपका क्या हो गया बेटा, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ओके, देन आपका ए क्या होगा, ए आपका होगा स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा, 4 लाख रुपीज, और आपका रेशो क्या होता है, आपका रेशो होता है 1.1। ओके, रेशियो की 1.1 होगा तो आप लोग खुद से उसको डिवाइड करके देख लो, आपको 1.1 मिल जाएगा। सो हिज सैलरी इन द 5th ईयर विल बी, तो कितना होगा देखो, अगर आपको 3rd ईयर में अगर आपको कितना मिलता है 4 लाख इंटू 110/100 का होल स्क्वायर, तो 5th में कितना मिलेगा, 5 में से 1 निकाल दो 4 मिलेगा, तो आपको 4 को लिख लो इसके पावर में। मतलब क्या होगा, दैट T5 इक्वल्स टू AR टू द पावर 4 इक्वल्स टू 4 लाख इंटू 110/100 होल पावर 4। इसको आप सॉल्व कर लो, इस पूरे के पूरे फॉर्मूले को सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिलेगा देखो, यू गेट द 58, 56 देन 40। मतलब आपको कितना मिलेगा देखिए यहाँ पे सिंपल। ओके, अगर आपको इसको सिंपल निकालना चाहते हो तो लिख लो यहाँ पे। ओके, मतलब आपको मिलेगा 5,85,640, इतना मिलेगा प्रीतेश को आफ्टर 5 ईयर्स। ओके, देन हिज टोटल इनकम थ्रू सैलरी इन 10 ईयर्स, ये तो आपको मिल गया कि उसके 5 साल बाद उसको कितना मिलेगा। पर अभी आपको क्या निकालना है, सेकंड आपको क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि ऑल्सो फाइंड हिज टोटल अर्निंग्स थ्रू सैलरी इन 10 ईयर्स, मतलब उसकी जो इनकम की जो अर्निंग है वो कितनी होगी 10 साल बाद। ओके, नाउ विल बी S10, तो अभी क्या होगा यहाँ पे S10 होगा, तो आप सिंपली सम ऑफ समेशन का फॉर्मूला अप्लाई कर दो। यहाँ पे आपको पता है आपका रेशियो जो है 1.1 वो 1 से बड़ा है, 1.1 ये 1 से बड़ा होता है तो आपका ये वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा, आर पहले आएगा। मतलब S10 इक्वल्स टू AR टू द पावर 10, क्योंकि आपका n यहाँ पे 10 है, -1 डिवाइड R -1। फिर सिंपली आप लोग क्या कर लो, आपको पता है आपका S10 में आपको पता है 1.1 टू द पावर 10 आपको गिवन है, कितना होता है 2.59374। तो आप क्या कर लो, सिंपल यहाँ पे अप्लाई कर लो। देन 4 लाख इंटू ये वाला फॉर्मेट आप अप्लाई कर दो, यहाँ पे लिख लो, इसमें लिख लो आप लोग। ओके, इस फॉर्मूले में तो क्या होगा देखिए, सिंपल आपको जो मिल जाएगा। ओके, आपका लास्ट का आंसर क्या होगा, लास्टली अगर आप फाइंड आउट करोगे देन यू इजिली गॉट 63,74,096 रुपीज़। मतलब देखो प्रीतेश को 10 साल बाद कितना मिलेगा उसको अर्निंग, 63,74,960 रुपीज़। ओके, मिस्टर प्रीतेश विल गेट द 5,85,060 इन द 5th ईयर, जो उनकी सैलरी होगी, और 10 साल बाद टोटल अर्निंग थ्रू सैलरी इन 10 ईयर्स विल बी 63,74,960 रुपीज़। ओके, तो इतना इजी क्वेश्चन था, आपको समझ में आया होगा। ओके, नाउ वी हैव टर्न ऑन द एक्सरसाइज क्वेश्चन। अभी देखिए आपको जो एक्सरसाइज 2.2 है उसमें आपको कुछ डाउट था, तो मैं अभी डाउट क्लियर करूंगा, थोड़ा फास्ट लूंगा क्योंकि आपका वीडियो फिर से लेंथी ना हो जाए इसलिए। नाउ सी, if SPR are the sum product and sum reciprocal of n terms of a GP respectively, then verify that S by R whole to the power n equals to P square। ये आपको शो करना है, तो कैसे शो करोगे आप लोग देखिएगा, सिंपली कंसिडर आप कोई भी एक जीपी ले लो, किस तरह से, AR टू द पावर 1 AR स्क्वायर AR टू द पावर 3 अप टू AR टू द पावर n - 1। ये तो सिंपल आपका जीपी का सीरीज हो गया। ओके, देन आपको पता है, पहला आपका देखो एस मतलब क्या होता है, सम होता है, पी मतलब क्या होता है, प्रोडक्ट होता है, देन आर मतलब क्या है बेटा, आपका रेसिप्रोकल है, सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ एन टर्म्स। ओके, तो पहले आप क्या कर लो, इन सारे के सारे जीपी के सीक्वेंस का सम कर लो। मतलब क्या होगा देखिए, सम इक्वल्स टू ए प्लस इनका सम सभी का एडिशन हो जाएगा, मतलब ए प्लस AR स्क्वायर प्लस अप टू AR टू द पावर n - 1। इसका मतलब क्या होता है आपका, आपको पता है सम क्या होता है आपको फार्मूला पता है, व्हाट इज इट, a इन द ब्रैकेट R टू द पावर n - 1 डिवाइड R - 1। इसको आप इक्वेशन 1 दे दो, सिंपल। देन सेकंड आपको क्या निकालना है, प्रोडक्ट। तो क्या होगा देखिए आपका प्रोडक्ट, व्हाट इज इट, पूरे के पूरे सीरीज को आपको आपस में क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई, देन यू गेट द सिंपल प्रोडक्ट। ओके, नाउ a इंटू AR स्क्वायर, इसको आप क्या करोगे, प्रोडक्ट में फॉर्म में मल्टीप्लाई करोगे, अप टू इंटू AR टू द पावर n - 1। तो आपको पता है देखो n कहाँ तक जा रहा, n आपका जा रहा n टाइम्स, तो क्या होगा a टू द पावर n होगा। तो आपका सिंपल ब्रैकेट में आप r लिख लो, मतलब a टू द पावर n को आपने कॉमन लिख लिया, तो आप r को ब्रैकेट में लिख दो, तो क्या होगा r टू द पावर 1 इंटू R स्क्वायर प्लस R क्यूब प्लस सॉरी R टू द पावर 1 इंटू R स्क्वायर इंटू R क्यूब इंटू अप टू R टू द पावर n - 1, दैट द फॉर्मेट फॉर यूर। देन आपका जो R टू द पावर n - 1 होगा, ओके, इसके लिए आपके पास एक फॉर्मेट गिवन है, आपको मैंने जीपी में पढ़ाया था। ओके, इसका मतलब क्या होता है, R टू द पावर n इन द ब्रैकेट n - 1/2।
ओके, इतना सिंपल आपको समझ में आया होगा। ओके, देन आपका an रहा एज इट इज, तो आप क्या कर लो, दोनों साइड में आप लोग स्क्वायर कर लो, क्योंकि आप पहले पी स्क्वायर निकालोगे। ओके, दोनों साइड में अगर स्क्वायर करोगे तो यहाँ पे हो जाएगा पी स्क्वायर बराबर, देन यहाँ पे लग जाएगा आपका स्क्वायर, तो यहाँ पे अगर a टू द पावर n टू द पावर अगर 2 आएगा तो वो क्या होगा, a टू द पावर 2n होगा बराबर। तो उसी तरह से अगर यहाँ पे अगर 2 आएगा स्क्वायर में, तो ये 2 और ये 2 कट जाएगा आपस में, तो क्या बचेगा आपका r टू द पावर n इन द ब्रैकेट n माइनस 1, दैट इक्वेशन 2। और अभी ले लो आप रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल तो बहुत ही ईजी है, जो आपको मिल जाएगा कितना, आपको रेसिप्रोकल मिलेगा बेटा आपका 1 प्लस आर स्क्वायर अप टू r टू द पावर n माइनस 3 प्लस r टू द पावर n माइनस 2 प्लस r टू द पावर n माइनस 1 डिवाइड a r टू द पावर n माइनस 1। ठीक है, इसको मैं आपको पूरा एक्सप्लेन इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि आपको पहला स्टार्टिंग में पॉइंट अगर समझ में आ गया तो आपको पूरा का पूरा एंडिंग में समझ में आता है, इतना इजी क्वेश्चन है। ठीक है, नाउ देखिए आपका जो न्यूमरेटर है वो कौन सा है, देखो यहाँ पे रेसिप्रोकल में 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस अप टू r टू द पावर n माइनस 1, वो जीपी में है, तो इसमें आपका a क्या होगा, 1 होगा। और रेशो देखो इसमें क्या है, रेशो आपका r होगा। ठीक है, क्योंकि रेशो आपस में एक दूसरे को स्क्वायर क्यूब इंक्रीमेंट कर रहा है, तो रेशो आपका क्या होगा, स्मॉल r होगा। देन आपको फार्मूला पता है कौन सा, एन इक्वल्स टू ए इन द ब्रैकेट आर एन माइनस 1 डिवाइड आर माइनस 1, जो कि आपका समेशन का फॉर्मूला है जीपी के लिए। पर आपके पास ए कितना गिवन है, 1, पुट कर लो यहाँ पे 1, देन आर टू द पावर एन माइनस 1 डिवाइड आर माइनस 1, क्योंकि आप आर भी तो आर ही गिवन है ना। ओके, देन आपका सिंपल फॉर्मेट कौन सा होगा बेटा, देखो देखिए यहाँ पे, देन सिंपली बाय यूजिंग दैट फॉर्मेट इक्वेशन 1 और 2 को अगर आप यूज करोगे तो आपको सिंपली मिल जाएगा, व्हाट इज इट, दैट्स योर एस बाय आर होल पावर एन इक्वल्स टू पी स्क्वायर, जो कि आपको प्रूफ करना था, वेरीफाई करना था। ओके, मतलब क्या क्या, देखो यहाँ पे सिंपल, ये जो आपका आर है ना, तो आर की जो आपकी वैल्यू होगी, देखो यहाँ पे ये जो आपको वैल्यू मिलेगी आर की, तो इसमें आपका जो ये वाला फर्स्ट वाला फंडा है 1 अपॉन ए स्क्वायर आर टू द पावर n माइनस 1 वो रहेगा एज इट इज। पर ये जो आपका फॉर्मेट है किसका, ये सम का है, देखो यहाँ पे सम का फॉर्मेट है इक्वेशन 1 में से, तो इसको यहाँ पे पुट कर लो एस को, तो एस को ट्रांसफर कर लो आर के पास, तो क्या होगा, एस बाय आर होगा, सॉरी आर को भेज दो एस के पास, तो क्या होगा, एस बाय आर होगा, और इस ए स्क्वायर आर टू द पावर n माइनस 1 को भेज दो लेफ्ट साइड में, तो क्या होगा, सिंपली दैट्स यूर एस बाय आर होल पावर एन इक्वल्स टू ए टू द पावर 2n आर होल पावर n माइनस 1। इतना इजी क्वेश्चन है रे, आप लोग खुद से वेरीफाई कर सकते हो। पता नहीं आपको डाउट कैसे आया। ओके, डाउट इसलिए आया होगा आपको क्योंकि यहाँ पे सम भी है, देन मल्टीप्लिकेशन भी है, देन सम ऑफ रेसिप्रोकल भी है, इसलिए आपको थोड़ा डाउट आया होगा। पर आई नो दैट बहुत सारे बच्चों ने सॉल्व भी किया होगा। ओके, देन लास्टली यू वेरी वेल से दैट दोनों का आप क्या कर लो, सिंपली यहाँ पे स्क्वायर कर लो, देन यू इजीली गॉट द आंसर विच वन एस बाय आर होल पावर n इक्वल्स टू पी स्क्वायर फ्रॉम 2, हेंस वेरीफाइड। ओके, दैट क्वेश्चन नंबर 9 फ्रॉम एक्सरसाइज 2.2। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। इसमें आपको मैं सिंपल हिंट देता हूँ कैसे करना है आपको, आपके सॉल्यूशन आपके वीडियो में प्रेजेंट है। आप लोग क्या करोगे, इसमें आपको सिंपल इसमें क्या करना है बेटा, यू हैव टू डू हियर, आपको प्रूफ क्या करना है कि एस एन इन द ब्रैकेट s3n माइनस s2n इक्वल्स टू s2n माइनस sn होल स्क्वायर। यहाँ पे क्या कर लो, पहले एस एन लिख लो, किसके लिए, जीपी के लिए। ओके, देन आप क्या करो, फिर ए से s2n लिख लो, जो लिखना बहुत ही इजी, आपको सिंपल n की जगह पे 2n लिखना है। देन आप s3n लिख लो, फिर इस तीनों इक्वेशन क्या इस तरह से क्या करो, इवैल्यूएशन करो, मतलब पहले आप निकालोगे s2n माइनस sn, देन आप निकालोगे, देन s2n माइनस sn निकालने के बाद आप क्या निकालोगे, देन एग्जैक्टली आप लोग निकालोगे s3n माइनस sn। देन इस तरह से आप निकालने के बाद फिर से आप sn s3n माइनस sn निकालो, फिर दोनों टर्म्स को आपस में कंपेयर करो, अगर दोनों का आंसर अगर सेम होता है, ओके, अगर दोनों का अगर आंसर अगर सेम होता है तो देन वी से दैट द आवर अजम्पशन विल बी राइट, हेंस प्रूव्ड। ओके, तो बेटा इतना इजी क्वेश्चन आप लोग खुद से करोगे, मुझे एक्सप्लेन करने की कोई जरूरत नहीं है। आपका आंसर आपके स्क्रीन के ऊपर प्रेजेंट है, आप लोग देख लो, सॉल्व कर लो। ठीक है, सिंपल आपको क्या क्या निकालना है समझ में आया होगा। पहले एस एन निकालो, s2n निकालो, s3n निकालो, फिर सिंपली इसमें अप्लाई कर लो। ओके, अगर वो कॉमनली अगर अप्लाई हो सकता है तो फिर आपका दिया गया एजम्पशन क्या होगा, सही होगा। ओके, क्लियर। नाउ वी टर्न ऑन द नेक्स्ट एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 13, जो कि आपका आज का लास्ट एग्जांपल है। ओके, सो आपका 13 एग्जांपल क्या बोलते हैं, देखिए एक्सरसाइज का, एक्सरसाइज 2.2 का क्या बोलते हैं बेटा आपको, इफ वन इन्वेस्ट ₹10,000, कोई भी एक क्या कर रहा है, इन्वेस्ट कर रहा है। ओके, आप में से कोई भी एक इंसान इन्वेस्ट कर रहा है 10,000 बैंक में, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा, 8% पर एनम, मतलब ईयरली उनको 8% क्या मिलेगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। हाउ लॉन्ग डज इट टेक इट डबल द मनी बाय कंपाउंड इंटरेस्ट, फिर उनकी डबल मनी कब होगी, मतलब 10,000 का 20,000 कब होगा वो आपको निकालना है। ओके, वेरी इजी। देन आपके पास क्या गिवन है, 1.08 होल पावर 5 इक्वल्स टू 1.47 होता है। नाउ सी हियर अमाउंट इन्वेस्टेड कितना बेटा, देखो यहाँ पे आपका इन्वेस्टेड या फिर इन्वेस्टेड बोल रहे हो, कितना बेटा आपको ₹10,000।
ओके आपको इंटरेस्ट कितना मिल रहा 8% पर एनम, मतलब क्या होगा 8/100 0.08। ओके इतना आपको क्या मिल रहा है बेटा, आपको इंटरेस्ट मिल रहा है हर साल के लिए 10,000 के ऊपर। ओके नाउ आपको गिवन जो है मैंने लिख लिया यहाँ पे 1.0508 का होल पावर 5 इक्वल्स टू 1.47। आफ्टर 1 ईयर आपको कितना मिलेगा, आफ्टर 1 ईयर ये जो क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन सेम है किसके फॉर्म से, श्रद्धा की। जो आपको श्रद्धा का एग्जांपल था ना उसको आप लोग देख लो, उससे के हिसाब से सेम एग्जांपल है। तो इसमें क्या होगा देखो 10,000 प्लस 10,000 इंटू 8/100 बिकॉज वी हैव टू फाइंड द अमाउंट आफ्टर 1 ईयर, बराबर। तो आपको कितना मिलेगा 1000 इंटू 1.08 होल पावर 1, क्योंकि यहाँ पे 1000 आपने कॉमन ले लिया। ओके ये मैंने आपको क्वेश्चन पढ़ा था श्रद्धा के क्वेश्चन में। ओके नाउ अमाउंट आफ्टर एन ईयर कितना होगा, फिर इसका पावर एन आ जाएगा। ओके पर आपको अमाउंट डबल करना है तो क्या होगा, देखिए यहाँ पे डबल मतलब 10 का कितना होगा 20 होगा, मतलब 20,000। देन आपका ये फार्मूला एज इट इज, देन आप 10,000 को ट्रांसफर करो 20 के पास तो क्या होगा, आपस में 2 टाइम्स कट जाएगा तो आपको क्या बचेगा 2 बचेगा। देन 1.08 होल पावर एन हो गया, इसको आप इक्वेशन नंबर 1 दे दो, ठीक है। देन गिवन, देन आपको गिवन क्या है देखिए यहाँ पे कि 1 पॉइंट, देखो यहाँ पर गिवन है ना ये वाला पोर्शन, यहाँ पे देखो ना कौन सा कि 1.08 टू द पावर 5 कितना होता है 1.47 होता है। तो आप लोग क्या कर लो, आपको अप्रोक्सीमेटली कितना साल लगेगा आपको डबल होने के लिए आपको निकालना है ना इसमें। ओके तो क्या करोगे, सिंपल आपको गिवन है 1.08 टू द पावर 5 इक्वल्स टू 1.47, उस टर्म को आप दोनों साइड में क्या करो स्क्वायर कर लो। अगर आप उसको अगर स्क्वायर करो तो क्या होगा देखो 1.0 टू द पावर 5 होल स्क्वायर, देन 1.47 स्क्वायर। ओके देन देखो यहाँ पे 5 इंटू क्या होता है 10 होता है। आपको पता है अगर आपका a टू द पावर m टू द पावर n होगा तो ये क्या होता है आपका a टू द पावर m इंटू n होता है। आपको इंडेक्सेस पता है। ओके तो उस तरह से अगर 1.08 टू द पावर 5 टू द पावर अगर 2 होगा तो क्या होगा 5 टू द 10 होगा। ओके और इसका बेटा स्क्वायर कितना होता है 1.47 का, दैट्स योर 2.16। क्लियर, इतना इजी पोर्शन है, होप्स ऑल ऑफ अंडरस्टैंड। देन बेटा आपको पता होगा, अगर आप नहीं पता देखो यहाँ पे मैंने करके दिया है, आप लोग देख लो कि 1.47 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दो आपको मिल गया उसका स्क्वायर। ओके देन देखो इस इक्वेशन 1 को और इक्वेशन 2 को आप क्या करोगे कंपेयर अगर करोगे, देखिए यहाँ पे भी 2 है और यहाँ पे 2.16 से अप्रोक्सीमेटली, दोनों को अगर कंपेयर करोगे तो आपका एन क्या होगा, आपका एन होगा 10, दैट्स वाई एन इक्वल्स टू 10 अप्रोक्सीमेटली। ओके तो बेटा इस तरह से आपका हो गया ये क्वेश्चन नंबर 13। तो बेटा आपको देखा जाए तो आपको अगर सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे अबाउट द एक्सरसाइज 2.2 एंड 2.3 और सॉल्व एग्जाम्पल भी। तो बेटा आपको जो है ना अभी 2.4, 2.5 और 2.6 के लिए डाउट मुझे भेजना है आपके ग्रुप के ऊपर, देन मैं उसका भी वीडियो आपको नेक्स्ट मतलब कल हुआ तो आपको मैं सेंड कर दूंगा। ओके चलिए, सो ऑल ऑफ यू इफ यू लाइक माय वीडियो देन प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, वी हैव टू ग्रो मैथमेटिक्स टू मैथमेटिक्स। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, थैंक यू फॉर वैल्यूबल रिस्पॉन्स। आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा, नहीं समझ में तो मुझे पूछेगा, आई एम ऑलवेज विथ यू। सो मेन इंपॉर्टेंट थिंग इज व्हाट, कीप स्टडी एंड कीप स्माइल, डू प्रैक्टिस। वी विल मीट एज अर्लियर विथ अवर नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। तब तक के लिए शुक्रिया, बाय बाय।